नाम जप के प्रभाव से, धाम के आश्रय से, रसिकों के संग से कैसी मन की गति हो गई कि भूरी सखी जी स्वयं कह रहे हैं, मेरो मन भावे कुंजन बसिबो। अब मेरा मन कहीं नहीं लगता, नवनिवृत्त निकुंज में ही वास करता है मेरा मन। तन कहीं भी हो, मन की जहां स्थिति होती वही उपस्थिति मानी जाती है। अध्यात्म में उपस्थिति वही मानी जाती है जहां मन आपका है। अगर आपका शरीर वृंदावन में है और मन आप कहीं बाहर दौड़ा रहे हैं तो उपस्थिति वृंदावन में नहीं है, क्योंकि मन के बिना तन का कोई अस्तित्व नहीं है। तन से जो भी क्रिया हो रही है, जो भी चेष्टाएं हो रही, जहां भी रह रहा है, उसमें मन लगना, तभी तो अनुभव होगा। एकमात्र केवल नाम महिमा में ऐसा पाया गया कि मन लगे न लगे उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अन्यत्र मन लगाने की बहुत जरूरत है। तन मन के बन से ये, तन शरीर वृंदावन, मन वृंदावन, मन भी वृंदावन। अब मन बाहर भटक रहा है, इतनी स्थिति कुछ है नहीं, तो फिर वही चिंतन आपका विषय होगा और वही चिंता शोक भय होगा। तो वृंदावन वास का आनंद कहाँ मिला? आनंद तब मिले जब मन भी वृंदावन वास करने लगे। वृंदावन की ही लीलाओं का चिंतन, लताओं का चिंतन, ठाकुर का चिंतन, जनों का चिंतन, बस इसी में घूमता रहे। भूरी सखी कह रही है, श्री जी की कृपा से वैसी स्थिति है कि मेरा मन कुंजों में ही वास करना भावता है उसे। अब नवनिवृत्त निकुंज से निकलना भी नहीं चाहता। क्यों? क्या रस मिला? बोले युगर सरकार की रूप माधुरी का निरंतर पान करके मन उन्मत्त हो गया। प्रिया प्रीतम की रूप शोभा का पान करके मन उन्मत्त हो गया। और श्रवणेन्द्री तो पूछो मत, जब रसमयी बातें युगल सरकार करते हैं, एक एक अक्षर में परमानंद रस टपकता है, वो जब श्रवणेन्द्री से सुनते हैं निहाल हो गए। मन नवनिवृत्त निकुंज में वास कर रहा, नेत्रेंद्री रूप रस का पान कर रही युगल सरकार के, श्रवणेन्द्री श्री प्रियालाल जो परस्पर रसमयी वार्ता कर रहे हैं वो सुनकर निहाल हो रही, और शरीर दिनचर्या सब कैसे हो रही? बोले उपटन मज्जन भोग आरती। प्रियालाल के श्रीअंगों में उपटन लगाना, फिर मज्जन स्नान कराना, फिर वस्त्र धारण कराना, फिर श्रृंगार कराना, फिर भोग लगाना, फिर आरती, और ये सब बाद में हमें प्रसादी मिली। वस्तु प्रसादी लहिबो। प्रतिपल प्रियालाल की रूप माधुरी का पान, हास परिहास भरी बातें सुनना, और उनके श्रीअंग में उपटन लगाना, स्नान कराना, पोशाक धारण कराना, श्रृंगार करना, फिर भोग लगाना, फिर आरती करना, फिर प्रसाद। अब तो मेरे मन को कहीं भी कुछ अच्छा नहीं लगता। बढ़े हो आनंद मोद सबके, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी। रात दिन यही सुख, मन कभी उबता नहीं? बोले नहीं। क्यों? क्योंकि यहां सब कुछ नया नया है, पुराना कुछ रहता ही नहीं। इनका प्रेम नया, इनका रूप नया, इनकी पोशाक नई, इनका वृंदावन नया, खगमृग पशु पंछी नए, यहाँ के मेघ नए, यहाँ की बूंदें नई, सब कुछ नवम आभूषण धारण किए हुए विराज। तो सखियां नवीन नवीन आशीर्वाद देती, नयो नेह नव रंग नयो रस। इस पद में देख, सब कुछ नया, नवम नवम, और मन को चाहिए नवम नवम। तो प्रियालाल का रूप रस केली धाम सब कुछ नवम नवम। तो इसे कभी फुर्सत ही नहीं मिलती और की तरफ सोचने की, देखने की। निशिदिन तो ही अवलोकत श्यामा, शशि चकोर गति गहिबो, मेरो मन भावे
कुंजन रहिबो। कब ऐसा होगा अपने लोगों का सौभाग्य कि तन कहीं भी रहे, मन प्यारे जू के समीप रहे, रात दिन प्रियालाल की रूप माधुरी का अवलोकन करके उन्मत्त हो जाए। अरे जब भगवान शंकर के ध्यान में लालजू की शोभा तो तांडव करने लगते हैं, ऐसे आनंद समुद्र प्रभु। और फिर प्रियाजू जिनको रात दिन दर्शन में, रात दिन सेवा में, रात दिन उनकी वचन माधुरी लीला माधुरी का पान करने में मन, फिर क्या सुख उसके आगे, मोक्ष सुख भी लघु है। बुरी सखी कह रहे इतनी हौस बढ़त उर्माही, इतना आनंद इतना उत्साह प्रतिपल बढ़ता है जब मन नवनिवृत्त निकुंज में रहता है कि सपने हूं और न चाहिए। जागृत में तो सवाल ही नहीं कोई चाह पैदा हो जाए, बोले स्वप्न में भी कोई चाह नहीं। जागृत की साधना की निष्ठा है स्वप्न, अपने आराध्य देव के सिवा और कोई स्वप्न में भी चाहत ना हो तब माना जाता है निष्ठावान पुरुष। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरकेथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना, नान्यास्तु राधाम बिना। न जागृत न स्वप्न न सुषुप्ति, सब में से किशोरी किशोरी बस। इतनी हौस बढ़त उर्माही, सपने हूं और न चाहिए। सहज कृपालु मेरी लाडली, मेरी श्यामा सहज कृपालु, दयामयी भोरी बस ले लेना करहियो। नाम यही पहुंचा देगा मन को नवनिवृत्त निकुंज में। सहज कृपालु हमारी किशोरी जो हैं बड़ी भोरी हैं। भोरी सखी कह रही हैं बस एक ही उपाय है, राधा 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 निरंतर नाम रटो तो तुम्हारा मन नवनिवृत्त निकुंज में वास करने लगेगा। जहां मन वहीं उपस्थिति मानी जाती है। आठों पहर प्रियालाल की सेवा में हमारा मन समर्पित हो जाए, यही भक्ति की परम सिद्धि है कि अपने स्वरूप बोध को प्राप्त होकर, सहचरी भाव को प्राप्त होकर, मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरे। आठों पहर युगल सरकार के मन की बात जानकर उनकी सेवा में प्रेम सहित हुलसात, सेवा श्यामा श्याम की कीजय मन यह भांति, दिन दिन प्रति अनुराग सो। प्रतिदिन अनुराग बढ़ता रहे, आठों पहर सेवा में दासता में हमारा मन लगा रहे। ये नाम से होगा। जितना नाम जप करोगे वही नाम आचार्य कृपा पात्र बना देगा। आचार्य कृपा पात्र को बीज मंत्र मिलता है, निज मंत्र मिलता है, उसका प्रभाव जागृत होता है, स्वरूप बोध होता है, लीला में प्रवेश हो जाता है। नाम ही सब कुछ कर देगा, नाम ही आपको आगे बढ़ा देगा। इसलिए निरंतर राधा राधा राधा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं अपि सर्वधर्महीनः सर्व कुकर्मावलेश्च निर्माता। बहुत बड़ी बात। राधा इति सिद्ध मंत्रम द्वक्षरम उच्चार्य किम न सिद्धेम। जय हो जय हो। कह रहे जिंदगी भर उसने कभी कोई धर्माचरण नहीं किया। अपि सर्वधर्महीनः, सब धर्मों को त्यागे हुए अर्थात अपराध प्रवृत्ति में लिप्त, कोई साधारण धर्म का भी पालन नहीं किया। असाधारण महाभागवत धर्म या प्रेम धर्म की तो बात जाने दो। सर्व कुकर्मावलेश्च निर्माता, उसने ऐसे कुकर्म किए कि ऐसे भाग्य का निर्माण होगा जो नरक भोगेगा, दुर्गति। पर आश्चर्य की बात कि उसको सुनने को मिल गया राधा इति सिद्ध मंत्रम, पराविद्या,
राधा राधा ऐसा सुनने को मिल गया कि आप जपो, और उसने शुरू कर दिया द्व्यक्षर मुच्चार्यम, राधा राधा राधा। तो कह रहे किम न सिद्धेयम, उस कुकर्माचरण करने वाले सर्वधर्महीन को जब राधा नाम सुनने को मिला और राधा नाम जपना प्रारंभ कर दिया तो बोले अब कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी उसको। किम न सिद्धेयम, कौन सी सिद्धि उसको प्राप्त, अर्थात वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा राधा नाम के प्रभाव से। कौन? जो सर्वधर्महीन रहा है और कुकर्माचरण से ऐसा प्रारब्ध रचा कि नरक जाने वाला था, पर राधा नाम के प्रभाव से वो कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त कर लेगा, अर्थात सब सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अतिसाहसमाचरितम विरुद्धे गुरु शास्त्र विद्वद्वर्यैः त्वयि वृंदावन वासेन्द्रियवश मप्यतो नहि त्यज मां। हे वृंदावन धाम, आप हम पर कृपा कर दो, क्योंकि इंद्रियां मेरी परम स्वतंत्र होकर जहां चाहती मुझे ले जाती है। ये बहुत हमको अधीन कर लिए हैं। अतिसाहस माचरितम विरुद्ध, बड़ा साहस दिखाती इंद्रियां, बड़ा गलत काम हमसे करवा लेती है। और यहां तक कि गुरु शास्त्र विद्वद्वर्यैः, जो गुरुदेव भगवान हैं, जो शास्त्र हैं, और जो विद्वद्वर्य संत महात्मा जन हैं, ये मन इंद्रियां कभी इनकी सेवकाई, इनकी आज्ञा पालन नहीं, इनके विरुद्ध है। विरुद्ध है गुरु शास्त्र विद्वद्वर्यैः, जो शास्त्र ज्ञाता विद्वान संत महात्मा जन है, सदगुरुदेव भगवान है, शास्त्र है, इनके विरुद्ध ही आचरण हो रहे हैं। इंद्रियां अतिसाहसी हैं, ये मनमानी आचरण करा रहे हैं। तो हे वृंदावन धाम, आपसे प्रार्थना है कि मुझ पापी को स्वीकार कर लो, अर्थात अखंड वास दे दो, कभी मुझे वृंदावन से बाहर मत करना। अब एक ही भरोसा है कि राधा राधा रटते हुए वृंदावन की गलियों में हमारे प्राण पूरे हो जाएं, शरीर पूरा हो जाए तो हमें श्री जी मिल जाएंगी। वृंदावन धाम राधा नाम का प्रभाव, और कोई साधन में हमें विश्वास नहीं कि मुझ जैसे धर्माचरणहीन स्वतंत्र इंद्रियां शास्त्र गुरु संत की अधीनता ना स्वीकार करके मनमानी आचरण करने वाले का अब और कोई उपाय से उद्धार हो सकता है नहीं। एकमात्र राधा नाम और वृंदावन धाम का आश्रय और वास।